साइटोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे प्लाज्मा से रिलेटेड डिजीज, है ना। प्लाज्मा के होने वाले रोग, है ना। प्लाज्मा क्या होता है ना। इसके पहले वाले क्लास में हमने प्लाज्मा पर जिक्र किया था, है ना। प्लाज्मा हमारे ब्लड का आपका एक कंपोनेंट्स है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। वो आपका प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है, प्लाज्मा होता है ना। ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में आपका 55 में आपको उसमें 90 से लेकर 92 पार्ट्स आपका वाटर रहता है और फिर आपको शेष पार्ट्स में आपको प्लाज्मा में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, है ना। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा में, है ना। तो प्लाज्मा में सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोटीन, है ना, एल्बुमिन प्रोटीन, है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये 3 तरह के प्रोटीन आपको प्लाज्मा में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो भी आपको प्लाज्मा से रिलेटेड डिजीज होगा उसमें हम प्रोटीन की आपको बारे में अध्ययन करेंगे, फैट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आपको प्लाज्मा के रोग। प्लाज्मा के कौन कौन से रोग होते हैं, तो हमने देखा कि आपको प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। प्लाज्मा में आपको 90 से आपको 92% तक आपको पानी पाया जाता है और फिर उसमें प्रोटीन, है ना, 3 प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपको फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज के बारे में हम देखते हैं। पहला डिजीज हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया, है ना। पहला डिजीज होता है आपको हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया, हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया, है ना। तो हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया क्या है। हाइपो मीन्स होता है आपको, हाइपो मीन्स होता है कम, है ना। और फिर आपका प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा मीन्स होता है आपको रक्त रस, है ना, रक्त रस। और फिर आपको प्रोटीन, तो प्रोटीन ही होता है ना, प्रोटीन। और आपको ईमिया मीन्स होता है ब्लड से रिलेटेड, ईमिया मीन्स होता है ब्लड से रिलेटेड, है ना। तो यानी हमारे शरीर में प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन का कम हो जाना, ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन की संख्या कम हो जाना, है ना, ये कहलाता है हमारा आपका हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया, यानी आपको रक्त में प्रोटीन का कम हो जाना, है ना। अब देखते हैं इसमें आपको प्रोटीन कौन कौन होता है। एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और आपको फाइब्रिनोजेन होता है। तो इसमें जब हाइपोप्लाज्मा प्रोटीनेमिया में आपको सबसे कम आपको एल्बुमिन प्रोटीन का कम हो जाता है ना। कारण क्या होता है, लीवर की बीमारी, किडनी से प्रोटीन का आपको निकलना, है ना। आवश्यकता से अधिक आपका प्रोटीन अगर निकल रहा है तो फिर आपका ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। भोजन में प्रोटीन की मात्रा का नहीं होना भी प्रोटीन का कम हो जाना, या लीवर आपको क्रोनिक लीवर का फैटी लीवर है, या आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, लीवर में फैट हो गया, तो उस परिस्थिति में भी आपको प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, शरीर में सूजन हो जाएगा, थकावट होगी, कमजोरी होगी, पेट में पानी का भरना, बालों और नखों का पतला हो जाना, टूटना, है ना। और आपको शारीरिक विकास का रुक जाना, भूख कम लगना, स्किन डिजीज के लोग आपको देखने को मिलते हैं। और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता
कमजोर हो जाती है वो व्यक्ति बार बार संक्रमित हो सकता है। ये पहला डिजीज। दूसरा डिजीज आपको हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया है ना। दूसरा होता है हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया। हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया तो हाइपर मीन्स होता है आपका, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, और आपको प्रोटीन प्लाज्मा आपको रक्त रस है ना। और फिर प्रोटीन मीन्स आपको प्रोटीन ही होता है ना, प्रोटीन होता है। आज इमिया मीन्स होता है ब्लड से रिलेटेड है ना, ब्लड से रिलेटेड, यानी हमारे ब्लड में आपको प्रोटीन की मात्रा आपको अधिक हो जाना, ये रोग कहलाता है हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया। तो फिर आपको कारण क्या होता है? लंबे समय तक आपको बीमार रहना, यानी लंबे समय तक संक्रमण होना है ना। संक्रमण कोई भी आपके शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में देखा जाता है, उस समय भी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा आपको ब्लड में बढ़ सकती है। लीवर से संबंधित डिजीज होगा, लीवर सिरोसिस होगा है ना, फैटी लीवर होगा, उसमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ सकती है। और फिर ऑटोइम्यून डिजीज है ना, जिसमें आपको जैसे रेमोटाइड अर्थराइटिस है ना, इसमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ सकती है ना। मल्टीपल माइलोमा है ना, प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है ना, पुराना सूजन, शरीर में कहीं भी सूजन है, लंबे समय से सूजन बना हुआ है, उस परिस्थिति में भी आपको हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया आपका रोग हो सकता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? इसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण आपको हेडेक हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, दृष्टि धुंधला है ना, धुंधलापन हो सकती है, आपको किडनी पर प्रभाव पड़ेगा है ना, पेशाब में कमी हो जाएगी है ना। और फिर क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, आपको फिर किडनी को फिल्टर करने में आपको कमी महसूस करेगी, पेशाब की मात्रा भी कम हो सकती है, हाथ पैर और शरीर में सूजन हो जाएगा, हड्डियों में आपको कमजोरी और दर्द महसूस होगा, और हाथों और पैरों में सुनापन नमनेस और हाथ पैर में झुंझुनी महसूस होगी, और बार बार संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है ना। इसमें हाइपर प्लाज्मा प्रोटीनेमिया। तीसरा डिजीज है आपको मल्टीपल माइलोमा है ना, मल्टीपल माइलोमा है ना, मल्टीपल मायोलोमा। ये रोग जो है क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा क्या होता है ना, आपको प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होना है ना, और फिर असामान्य रूप से आपको एंटीबॉडी बनती जाती है, ये सेल आपको अनियमित रूप से है ना, असमान रूप से वृद्धि करती जाती है ना, उस पर एंटीबॉडी बनते जाता है, और फिर क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी, एनीमिया रोग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक और डिजीज है हाइपर लाइपिडेमिया है ना, हाइपर लाइपिडेमिया हाइपर लिपिडेमिया। हाइपर मीन्स अधिक, और लिपिड है ना, फैट्स है ना, यानी आपको प्लाज्मा में फैट्स की अधिकता, लिपिड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का अधिक हो जाना है ना, कारण फास्ट फूड है ना, यानी आपको हाइपर लाइपिडेमिया में आपको क्या होता है? हमारे ब्लड में आपको प्लाज्मा में आपको लिपिड की संख्या, कोलेस्ट्रॉल की संख्या, या आपको फैट्स की संख्या, आपको अधिक फैट की संख्या नहीं, सॉरी, फैट्स की अधिकता है ना, अधिक हो जाना है ना, और फिर ट्राइग्लिसराइड का अधिक हो जाना आपको हाइपर लाइपिडेमिया का कारण फैटी भोजन है ना, और फिर मोटापा, हेरिडेटिकल है ना, फास्ट फूड का आपको होता है,
मतलब सेवन करा, वंशानुगत भी हो सकता है, डायबिटीज रोग में भी आपको इस तरह के केस आपको देखने को मिलता है। लक्षण बीपी बढ़ेगा, है ना, नींद कम आएगी, हार्ट डिजीज आपको होगा, है ना, गिडनेसिंग, चक्कर, माथा में दर्द, ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। पांचवा रोग है प्लाज्मा सेल्स डिसऑर्डर, है ना। पांचवा रोग है आपका प्लाज्मा सेल्स डिसऑर्डर। प्लाज्मा सेल्स डिसऑर्डर इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका प्लाज्मा सेल्स का आपको असामान्य रूप से हो जाना, है ना, प्लाज्मा डिसऑर्डर कहलाता है ना। और इन तमाम रोगों पर आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि, है ना, आपको सहायक आपको हो सकती है ना। कौन? आपका A3, है ना, फिर आपको S1, S5, है ना, और L1, है ना, और फिर WE, और फिर हाँ ये आपको RE, है ना। ये औषधियाँ जो है आपके मतलब इन सभी रोगों के पर आपको सहायक औषधि के रूप में आपको इसकी मदद देकर हम इन रोगों पर आपको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। शेष हम अगले वीडियो में बताएं।